आप सभी को मेरा नमस्कार है और राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एनएससीबी गर्ल्स कॉलेज से अनुष्का सिंह आज आपको बताऊंगी बीए प्रथम वर्ष के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एजुकेशन पेपर फर्स्ट। ये रही आपकी बुक्स, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र, शिक्षा की अवधारणीय संरचना, मेजर माइनर दोनों के लिए। टॉपिक्स थोड़े से अंतर होते हैं या एक यूनिट अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम टाइम भी मेरे इस वीडियो को बार बार देख के इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पर ये मेरा लेक्चर क्लास है, ठीक है। लेक्चर के अलावा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। ये रही सीरीज, आपकी इच्छा तो सीरीज खरीदिए, नहीं इच्छा तो मत खरीदिए। मैंने क्या किया था कि फर्स्ट इसमें नोट्स नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने सीरीज को ख़रीदा था, और सेकेंड बनाया था तो मैंने उसकी सीरीज़ नहीं खरीदी थी, मैंने बुक से ही उसको पढ़ा था। तो ये इंग्लिश में है, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और सिलेबस को एक बार फिर से मिला लीजिएगा जो मैम लोग बताएं। बाकी आप ये देखिए मैंने टिक लगाया है, ये लघु के अगर आते हैं तो, अगर लघु नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। आप लॉन्ग तैयार करेंगे आपका लघु तैयार हो जाएगा। वैसे ही मेरे हिसाब से लॉन्ग ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको अच्छे से समझा दूँगी। समझना मायने रखता है, सीरीज से पढ़ना मायने नहीं रखता है। आप वहीं 3 क्वेश्चन तैयार करते हैं और अच्छे क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आते हैं, बजाय इससे कि पूरी सीरीज बैठ के पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई आप लोगों को ना हो, पूरी कोशिश करूँगी यही मैं, ठीक है। टिक लगी है, देख लीजिए, दिख रहा है। अब देखिए ये हुए लॉन्ग वाले, देखिए लॉन्ग ही क्यों है, हाँ यहाँ से लॉन्ग शुरू होता है। तो बात करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन आ जाता है। मुझे थोड़ा रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती है, अगर कोई दिक्कत हुई आपको तो बता दीजिएगा, ओके। तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के महत्व की विवेचना कीजिए या प्राचीन ज्ञान महत्व। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ मैं। मेरे पास मैंने एक आइडिया प्लान किया था कि जो ये टॉपिक्स हैं इनमें से ही क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में मन के आया था मेरे टाइम में। हुआ क्या था, ये आ गया था, ये वाला। एक्चुअली मैंने कहा इसके नोट्स बना लिए थे किताब से ही। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए पिछली बार, हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन आप इस बात को बहुत फोकस कीजिएगा कि जो सिलेबस बुक्स में है या जो मैम ने बताया उस सिलेबस का जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व, सामाजिक, प्रजातांत्रिक एवं व्यावसायिक, ये ज़रूर पूछेगा, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये टॉपिक है। और इसमें क्वेश्चन भी निकल रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य समझाइए और शिक्षा के कार्य, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, ये भी इस पर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये छोड़िए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे बहुत बकवास टॉपिक लगता है। खैर, जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी ही नहीं है, मैथ साइड से थी तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स लाइक्स मी ठीक है। तो शिक्षा के ये मेरा असाइनमेंट था, इसमें से इसका मैं डाल दूँगी वीडियो में, मेरे पास मटेरियल है, चिंता मत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने गलती सबसे बड़ी ये की थी कि ये क्वेश्चन तैयार नहीं किया था, बल्कि मैम ने इसको अच्छे से समझाया था। मैं भी आपको इसको अच्छे से समझा दूँगी। ये क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। आप पुराना पेपर जो है उसमें जाके क्या कहते हैं शॉर्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको किताब, देखो किताब का फ़ायदा यही है, किताब से आपको सिलेबस पता चलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलता है। आपको दिखाते हैं, तो अंदर आपको दिखा रहे हैं कि कैसा फ़ायदा रहता है। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी खोल के दिखा रही हूँ कि फ़ायदे क्या हैं किताब पढ़ने के। देखिए देखिए, किताब में जो लिखा है इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, वो सीरीज में आपको नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी ना तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगी। अगर आपको बढ़िया लिखना है प्रश्न तो आपको किताब से पढ़ना चाहिए। क्या होगा, सेकेंड हैंड आप खरीद लीजिए, 200-300 की, 300 की मैंने दोनों खरीदी थी, और अगले साल इच्छा हो तो सेकेंड हैंड
फिर से बेच दीजिए, उसमें से 50 रुपये कम पड़ेंगे, फिर आप फिर से नई बुक ले लीजिए। अगर आपको बुक पढ़नी अच्छी लगती है और आप पैसा बचाना चाहते हैं तो पैसा बचाते रहिए, फिर ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। औथा ज्ञान कभी काम नहीं आता। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है और ये अंदर का ज्ञान है। और एजुकेशन में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आज आप जान लीजिए, एग्ज़ाम है, मैं जानती हूँ आपको क्वेश्चन चाहिए, मैं जानती हूँ नोट चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो ज़िंदगी के लिए है वो ये है कि अगर आप एजुकेशन पढ़ते हैं, अगर आप मेजर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, आप इसे टीचर बनना चाहते हैं, आपको नहीं पता अभी, बाद में पता चलेगा, शायद आप टीचर बनने की इच्छा कोई जागृत हो, तो इसके ज़रूरी है कि आप कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 यूनिट अच्छे से पढ़िए। समझ रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन तो तैयार ही करेंगे, एग्जाम में नंबर तो लेके ही आएंगे, पर मायने ये नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका ज्ञान। अभी जब मैम अब थर्ड सेमेस्टर में नहीं आएगी तो मैम ने कुछ क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर से किए, तो मुझे पता था, मैंने बताया क्यों, क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी थी। शिक्षा, विद्या और ज्ञान में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स डिट सॉरी फिर से हम टॉपिक पे आ रहे हैं। घुमाना ज़रूरी था आपको, क्योंकि जो मैंने मंथन किया, आत्म मंथन, वो मैं मंथन आपको करवा रही हूँ, शायद आपके माइंड में यही बात हो, ठीक है। सॉरी, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है जब आप घर में रहते हैं तो, ठीक है। तो छोड़िए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे थे, तो ये हो गया। दूसरा, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। शिक्षा की आवश्यकता, महत्व, कार्यों को देख लीजिएगा। मैंने इसको देखा था, फर्जी में टाइम वेस्ट हुआ था मेरा। शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा के क्षेत्र और कार्य, ये नहीं, ज़रूरत नहीं है, लिखा है लेकिन ज़रूरत नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं, फर्जी का है। मैंने इसको दोनों को तैयार किया था, टाइम वेस्ट किया था। शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा की कार्य आवश्यकता, हाँ शायद हो सकता है ये इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, कोई मतलब आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है अपने, ठीक है। शिक्षा की प्रकृति विशेष छोड़िए, शिक्षा के उद्देश्य, दैट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कोई आप 6 से 7 क्वेश्चन पकड़िए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार आ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके बार बार आएंगे, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसी एक डायरी बना लीजिए, उसमें टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आज का दिन क्या करना है, कल क्या करना है, या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक पे पढ़ना है, जो टॉपिक पे आपको पढ़ना है वो भी बता सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। तो ये शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य की विवेचना, शिक्षा के उद्देश्य और प्रकाश डालिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह लिख के आपको फिर से बता दूंगी, सॉरी, मैंने पिछली बार भी यही कहा था, पर मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, जैसे टाइम निकाल रही हूँ मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। सांस्कृतिक, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो कौन, आप पूरी यूनिट तैयार करेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैंने पहले बताया था। तो आपको एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट से बड़ी यूनिट है तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। मैं 2 सेमेस्टर पढ़ चुकी हूँ, मेरा जो अनुभव है मैं उसको बता रही हूँ। जो छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि ये, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, दिख रहा है, सॉरी, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। पर जो बड़ी यूनिट्स हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। प्लान सेटअप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको लिख लूँगी कि आपको ये भी करना है, मुझे ये भी कराना है कि आपको जो है पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाना है, जो हैशटैग बार बार आ रहे हैं। दूसरा काम ये हो गया, नोट्स तो नहीं देने हैं, हाँ, कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अगर एग्ज़ाम में डाल देंगे। इससे कि आप 3 पेज लिखते हैं तो कितना अच्छा लिखें कि जो है आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, मतलब 80% तो आ जाएंगे, क्योंकि मेरे आए थे इसलिए बता रही हूँ। तीसरा टारगेट ये रहेगा कि एग्ज़ाम में लिखें कैसे, ये सबसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे नोट्स बनाने से पहले ही जो मेरे पास ये डाउट्स था, सबसे बड़ा डाउट यही है। अगर मेरी इंग्लिश गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में लिखना जो है कैसे लिखा जाएगा, डाउट्स, ये सबसे बड़ा डाउट्स है, इसको पहले ही शुरुआत में मैंने उठा लिया था, क्योंकि मुझे पहले नोट्स बनाने चाहिए था, उसके बाद ये देखना चाहिए था। तो आप पहले नोट्स बनाइए, इसके बाद में देखिएगा, मैं इसको एग्ज़ाम के पहले पहले डाल दूँगी, तो ये मेरा टारगेट है, मैं आपको आगे दिखा दूँगी, ठीक है। यही फ़ायदा होता है कि आपके पास जो छोटी सी बुक होती है या कॉपी होती है, ठीक है। तो हम बस आज सिलेबस की बात किए, और इसके अलावा मेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, शॉर्ट में ज़्यादा लोग देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हम लोग बात करते यहाँ गए थे, ठीक है। अब आते हैं, राष्ट्रीय एकता को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय एकता बाधक तत्व, इन बाधक तत्वों हेतु सुझाव दीजिए, ये सब बुक में ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता से क्या समझते हैं, देखो वही पूछ लिया गया। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता पूर्व बाधाएं तत्व और राष्ट्रीय एकता से क्या समझते हैं। मैंने पढ़ा नहीं है इसको, मैं आपको लेकिन पढ़ा दूँगी। ओके। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी ड्यूटी मतलब जॉब करते हैं और घर में बैठ के पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। फ़िलहाल मैंने अभी उन्हीं लोगों को खोला है जो सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों तक मेरा वीडियो जाएगा, सबके पास नहीं। तो अगर आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हो तो उनको शेयर कर दीजिएगा। अभी नहीं, बाद में जब मैं 3rd ईयर तक आ जाऊँगी तब सबके लिए खोल दूँगी पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में यूनेस्को की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हाँ, ये तो आपको मैं तैयार करा दूँगी, ये हैशटैग आ भी सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप सोचेंगे सारे क्वेश्चन तैयार करें तो मूर्खता है। जो जो बार बार आ रहा है, जो मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आएगा ही आएगा। 10 में से वो अगर 5 क्वेश्चन वेरी 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो उसमें से 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बाकी का दो कहाँ से तैयार करेंगे। तो वो जो इम्पोर्टेंट है उसमें से आ जाएंगे, कोई इसमें कोई दिक्कत बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हम नोट्स की बात करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटा सा नोट्स डाल रही हूँ, किसका, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें से नहीं, नोट्स से, ठीक है। नोट्स मेरे पास बहुत कम है इसके फर्स्ट बुक के, लेकिन आपको मैं बुक से दिखा दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे भी अपने असाइनमेंट बनाने हैं, और असाइनमेंट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलते हैं हम, फिर मिलेंगे कल, ओके। फिर एक नई उम्मीद के साथ और नई आशा के साथ। और आज का मैं बता देती हूँ आपको, मोटिवेशन थोड़ा सा दे देती हूँ। साधारण जियो और बड़ा सोचो, ठीक है। साधारण जियो और बड़ा सोचो, वैसे 9th की है। साधारण जियो और बड़ा सोचो, सर सीवी रमन की तरह, डॉक्टर विश्वेश्वरैया की तरह और डॉक्टर राधाकृष्णन की तरह, ओके, बाकियों की तरह। तो जय हिंद, जय भारत और नमस्कार आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का जो रोज़ वीडियो देखती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।